Hello friends, welcome to the next class of data interpretation. In this class, we'll see a very different, very unique kind of structure that is called band diagrams, right? I'm sure कि अभी तक हमने जितने सेशंस करे हैं टेबल्स, बार ग्राफ्स, लाइन चार्ट्स, एक्स वाई जेड बहुत सारे कुछ करे हुए हैं हमने, वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखे होंगे। बट जहाँ तक मैं समझता हूँ बैंड डायग्राम शायद आप लोग पहली बार देखेंगे, राइट? तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू किस तरह से रीड करना है, किस तरह से डेटा फेच करना है बैंड डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ध्यान से प्रोसेस देखिएगा, ठीक है? अ टिपिकल बैंड डायग्राम लुक्स लाइक दिस। हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो स्टेप नंबर 1 होगा ड्रिंकिंग ऑफ डेटा, वो भी परफॉर्म करेंगे और साथ में बैंड डायग्राम किस तरह से रीड करना है ये भी सीखते जाएंगे, ठीक है? तो क्या लिखा है यहाँ पर, द फॉलोइंग बैंड डायग्राम गिव्स द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ 5 कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक बैंड डायग्राम की, है ना? क्या लिखा उसने, बैंड डायग्राम क्या डिनोट करता है? इट गिव्स द पर कैपिटा कंजम्पशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म पर कैपिटा? सुना है कभी पर कैपिटा? पर कैपिटा इज नथिंग बट पर पर्सन, राइट? पर कैपिटा क्या होता है? पर पर्सन होता है। तो क्या, जैसे सुना होगा आप लोगों ने पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, है ना? तो पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ऑन एन एवरेज हर बंदा कितना कमाता है, हर बंदे की इनकम कितनी है ना? पर कैपिटा निकाला कैसे जाता है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे पता है? टोटल इनकम डिवाइड बाय व्हाट? पॉपुलेशन। यही होगा ना, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, दिस विल गिव यू व्हाट? पर कैपिटा। तो किसी भी चीज़ का पर कैपिटा निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ का टोटल उसको डिवाइड कर दोगे पॉपुलेशन से। तो अगर आप यहाँ पर जैसे पर कैपिटा कंजम्पशन निकालने की बात कर रहे हैं, राइट, तो क्या हो जाएगा? टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स दैट इज पॉपुलेशन। समझ में आया? किसी भी चीज़ का पर कैपिटा निकालना है, क्या करेंगे? टोटल को डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से। तो लौट कर आते हैं यहाँ पर, हमें बात करना था पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ 5 कंज्यूमर गुड्स, राइट? अच्छा, कौन कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? इलेक्ट्रिसिटी, शुगर, वनस्पति, ऑयल एंड क्लॉथ, राइट? अब किस तरह से इसको रीड करना है मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1950-51 की, राइट, फर्स्ट ईयर की। यहाँ पर अगर हम सबसे नीचे एक छोटा सा डायमंड देखें, राइट, तो डायमंड स्टैंड्स फॉर क्लॉथ, है ना? ये जो डायमंड शेप है ये क्या है? ये क्लॉथ डिनोट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लॉथ फॉर द ईयर ऑफ 5051, योर आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट? 14.6, है ना? 14.6 वॉट? 14.6 मीटर्स। आई बीन सेइंग दिस फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डीआई मॉड्यूल की डीआई के अंदर यूनिट्स का बहुत मेजर रोल होता है ना? तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 1950-51 के लिए द वैल्यू ऑफ क्लॉथ इज कितना? 14.6 मीटर्स। ठीक है, समझ में आया इतना? अगर इसको एक्सटेंड करें, इसके ऊपर आप देखेंगे ना, एक छोटा सा सर्कल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, राइट? तो सर्कल स्टैंड्स फॉर व्हाट? सर्कल स्टैंड्स फॉर ऑयल। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑयल फॉर द ईयर ऑफ 5051, योर नेचुरल आंसर विल बी व्हाट? सर 17.2, है ना? जैसे क्लॉथ में 14.6 था, वैसे ऑयल में आएगा 17.2। 17.2 वॉट? 17.2 kgs। बट अनफॉर्चुनेटली दिस आंसर विल बी रॉन्ग। हाँ, 14.6 मीटर्स क्लॉथ के लिए सही था, बट 17.2 kgs ऑयल के लिए गलत है। अब ऐसा भेदभाव क्यों? यही खासियत है इस बैंड डायग्राम की। मैं समझाता हूँ क्या होता है यहाँ पर। देखिए, बैंड डायग्राम इज एक्चुअली अ बैंड विथ डायग्राम, राइट? मान लेते हैं दिस इज आर लेवल 0। जब हमने बात करी ना क्लॉथ की, तो क्लॉथ मान लेते हैं यहाँ पर कहीं था, है ना? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी ना, दैट डिस्टेंस वॉज 14.6। समझ में आया? इसके ऊपर जब ऑयल है, यहाँ पर कहीं ऑयल आ रहा है, तो ऑयल की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कितना? 17.2। ठीक है, बट अब खुद सोचिए, क्या ये पूरी बैंडविड्थ ऑयल को बिलोंग करती है? नहीं करती, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ वाला पार्ट तो जो है वो किसको बिलोंग करता है? क्लॉथ को बिलोंग करता है। तो ऑयल के लिए बेसिकली कौन सा पार्ट बचा है हमारे पास? सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है, राइट? और ये वाला जो पार्ट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? पूरे में से इतना वाला पार्ट सप्लाई कर दो, मतलब अल्टीमेटली करना क्या है आपको? 17.2 में से 14.6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको।
कितना मिलेगा 2.6। तो अगर आपसे अब पूछा जाए ना व्हाट इज वैल्यू ऑफ ऑयल फॉर द ईयर ऑफ 1950-51, योर आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट 2.6। 2.6 व्हाट केजीज। समझ में आया? कंटिन्यू करें इसको। इसके ऊपर आप देखेंगे ना एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है आपको, राइट? स्क्वायर बॉक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट? वनस्पति। तो अब अगर आपसे पूछा जाए वनस्पति की वैल्यू क्या है तो आप जवाब दे दोगे 1950-51 के लिए द वैल्यू ऑफ वनस्पति विल नॉट बी इक्वल टू 17.7 बट इक्वल टू व्हाट 17.7 माइनस 17.2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 0.5 व्हाट केजीज। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको ऊपर वाले नंबर में से ठीक नीचे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जाना है। जो डिफरेंस आएगा वो आपका उस पैरामीटर की वैल्यू होगी, है ना? इसके ऊपर एक क्रॉस दिखाई दे रहा है। क्रॉस स्टैंड्स फॉर व्हाट? शुगर। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज वैल्यू ऑफ शुगर फॉर द ईयर 50-51 तो आप अब तो जवाब नहीं दोगे 20.7। क्या जवाब दोगे? 20.7 माइनस 17.7। कितना बचेगा आपके पास? बचेगा 3। सो द वैल्यू ऑफ शुगर फॉर द ईयर 50-51 कम्स आउट टू बी इक्वल टू अबाउट 3 kgs। फाइनली अब तो आप जवाब दे देंगे आई एम श्योर। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी बताइए? 22.3 माइनस 20.7 कितना बचेगा? 1.6। 1.6 वाट, 1.6 किलो वाट आवर्स। क्लियर है क्या? किस तरह से रीड करना है बैंड डायग्राम को, एक अच्छा आइडिया, एक फेयर आइडिया मिला आपको? क्वेश्चन सॉल्व करें, चलिए ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन हमसे क्या कह रहा है। अमंग कमोडिटीज एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी विच कमोडिटी रजिस्टर्ड द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द पर कैपिटा कंजम्पशन बिटवीन 50-51 एंड 84-85। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? ओरली कर सकते हैं इसको विद द यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन। डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व करके सॉल्व किया जा सकता है फ्रॉम द ग्राफ, है ना? आप कंपेयर करिए 50-51 और 84-85। 50-51 की वैल्यू और 84-85 की वैल्यू, राइट? खुद सोचिए ऐसी कौन सी दो कमोडिटीज़ दिखाई दे रही हैं जहाँ पर मैक्सिमम राइज है? मुझे तो दो दिखाई दे रही हैं, इसलिए मैंने कहा दो। ऐसी दो पैरामीटर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जिनमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज है व्हेन वी कंपेयर 50-51 एंड 84-85। बताओ कौन सा? एक देखो, ये छोटी सी ओपनिंग थी 22.3 और 20.7 की, ये इतनी बड़ी ओपनिंग बन गई, राइट? और दूसरी ओपनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली एक छोटी सी ओपनिंग थी और ये इतनी बड़ी ओपनिंग बन गई। बाकी सब में जो डिफरेंस है दैट इज ऑलमोस्ट negligible when we compare those difference with these two differences। अग्री करते हो इतना? तो बस अब हमें यहाँ पर ये बस इतना सा काम देखना है कि ये जो दो इंक्रीज हैं ये कौन सी कमोडिटीज़ के हैं। ये सबसे बड़ा इंक्रीज जो है ये किसका दिखाई दे रहा है हमें? दिस इज करिस्पॉन्डिंग टू व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। ये सर्कल वाला जो पार्ट है ये इलेक्ट्रिसिटी है, और ये वाला जो पार्ट है ये किसका है? ये क्रॉस किसको डिनोट करता है? शुगर को करता है। मतलब यहाँ पर हम सिर्फ कंपेयर करना चाहते हैं किस किस को? शुगर को और इलेक्ट्रिसिटी को, है ना? बट अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे ना तो उसने क्या बोला है? एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया जाए तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही आंसर बचता है, शुगर। तो शुगर हैज़ टू बी आर आंसर, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर आपको। समझ में आया? ज़रूरी नहीं होता कि जितना मुश्किल ग्राफ होता है, जितने बड़े नंबर्स होते हैं, क्वेश्चन हमेशा उतने मुश्किल हो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे फालतू से भी आ जाते हैं, राइट? आते ही हैं इनफैक्ट। तो बस एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे ये देना चाहता हूँ कि कभी भी ग्राफ को देख के घबराइए मत। उसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आप मैनेज कर पाएंगे, ठीक है? चले आगे। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द सेम सेट। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है, इफ द पॉपुलेशन इन 1970-71 वाज 550 मिलियन देन व्हाट वाज द इंक्रीज इन मिलियन टन्स in the consumption of oils from 70-71 to 80-81 and population in 80-81 was 685 million। बहुत बढ़िया। अब हमें कंपेयर क्या करना है? टोटल इंक्रीज कितना हुआ है कंजम्पशन में? किसके? ऑयल के। इंक्रीज निकालने के लिए पता है क्या क्या पता होना चाहिए? कि अगर हम दो पीरियड्स कौन कौन से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर? 1970-71 एंड 1980-81, राइट? इनमें नंबर्स कितने कितने थे कि पहले कितना था बाद में कितना हो गया, तभी तो हम डिफरेंस निकाल पाएंगे, राइट? अब ये नंबर्स भी कैसे निकाले? जैसे हम बात करें 1970-71 की, तो यहाँ पर द पॉपुलेशन वॉज इक्वल टू वॉट? 550 मिलियन। 550 मिलियन, राइट?
और अगर हम 1980-81 की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़कर कितनी हो गई, 685 मिलियन। ठीक है, टोटल कंजम्पशन निकालेंगे कैसे? देखिए 1970-71 में अगर हम पर कैपिटा निकाल लें किसका, ऑयल का, और उसको मल्टीप्लाई कर दे पॉपुलेशन से, तो हमारे पास टोटल कंजम्पशन आ जाएगा, है ना। तो 70-71 की ग्राफ की बात करते हैं अब। यहाँ पर ऑयल कौन सा निकालेंगे, ये सर्कल वाला, राइट। ऑयल की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों नंबर्स का डिफरेंस होगा, 19.1 और 15.6। 19.1 और 15.6 का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना आएगा ये, 3.5, करेक्ट। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है ना, वो आता है 3.5 kgs। सही है। सिमिलरली अगर हम 1980-81 की बात करें, यहाँ पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ ऑयल कितना होगा, 18.5 और 14.7 का डिफरेंस। दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आएगा 3.8, करेक्ट। सो दिस डिफरेंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, 3.8 kgs, है ना। अच्छा, अब हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास पर कैपिटा है। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन को पर कैपिटा से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम 1970-71 की कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। क्या करना है हमें, यहाँ पर 550 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3.5 से। 550 इंटू 3.5 अगर आप करना चाहें तो करने के बहुत सारे तरीके हैं। मुझे जो सबसे आसान दिखाई दे रहा है, मैं तो ऐसे करूँगा, इसको 55 इंटू 35 लिखूँगा, और 55 इंटू 35, मैंने कैलकुलेशन टेक्निक्स नाम का एक सेशन जो लिया था ना, उसमें आपको एक तरीका बताया था कि 55 इंटू 35 कैन बी ब्रोकन इंटू वॉट, 45 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय वॉट, 45 माइनस 10। 45 कहाँ से आया, 55 और 35 का एवरेज है वो। दिस इज नथिंग बट 45 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, कितना आएगा ये, 2025 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1925। याद है ना, कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालने का तरीका क्या, 5 का स्क्वायर 25, 4 नेक्स्ट नंबर 5, 4 इंटू 5 इज 20, तो ये आ गया 2025। 10 का स्क्वायर तो जानते हैं 100, 1925, 1925 वॉट, 1925 मिलियन केजीज, है ना। देखो 550 और 3.5 को मल्टीप्लाई किया तो आया मिलियन इंटू के जी, तो आ गया मिलियन के जी, है ना। तो अब बात करते हैं 1980-81 की कैलकुलेशंस की। यहाँ पर हमें करना है 685 को मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 3.8। 3.8 को लिखने का तरीका मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे अच्छा हुआ, इसको लिख दो 38/10। 38/10 को भी अगर आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 19/5। और जैसे ही यहाँ 5 आया, 5 और 685 तो कैंसिल आउट हो गया। कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा ये, 137, करेक्ट। ये आता है 137। अब आपको करना क्या है, 19 का टेबल याद हो गया होगा है सपोज अब तक, राइट। तो चलिए 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। 19 इंटू 7 जो होता है वो होता है 133, तो यहाँ पर आएगा 3, कैरी ओवर में आ गया 13, है ना। 19 इंटू 3 कितना होता है, 57, 57 और 13 कितना हुआ, 70, तो यहाँ पर राइट 0 और कैरी ओवर 7। 19 इंटू 1 तो पक्का आता होगा, है ना। 19 इंटू 1 कितना हुआ, 19, और 7 कितना हुआ, 26, तो यहाँ पर आ गया 26। मतलब दिस नंबर इज 2603 मिलियन केजीज। सही है, समझ में आया। तो अब हमारे पास दो नंबर्स जो हैं वो हैं कि 1925 से नंबर बढ़कर कितना हो गया, 2603। मतलब जो इंक्रीज़ हुआ वो इंक्रीज़ कितने का हुआ, वो इंक्रीज़ हुआ, देखो सबसे पहले इसमें 75 ऐड करो, ये बन गया 2000। 2000 से 2603 जाना है तो आप क्या करो, 603 और ऐड कर दो। मतलब टोटल कितना ऐड किया आपने, 678। 678 की यूनिट क्या होगी, देखो ये मिलियन केजी था, ये मिलियन केजी है, तो ये भी मिलियन केजी होगा, राइट। तो अब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर जो होगा दैट विल बी वेरी नियर टू 678, राइट। सबसे नियर जो ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन ए दिख रहा है। आंसर इज कितना, 680। 680 होगा क्या, ये ट्रैप है, फंस जाएंगे हम। 680 की यूनिट क्या है, आपसे क्या पूछा है, देखो देन व्हाट वाज द इंक्रीज इन मिलियन टन्स, आपसे मिलियन टन्स में आंसर पूछा है, और ये क्या है हमारा, मिलियन केजी है।
समझ में आया क्यों इतना चीख चीख के कह रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से कि डीआई में यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ध्यान नहीं देते तो आंसर ए मार्क करते हो, फिर बोलते सर हमने तो बिल्कुल सही कर दिया, राइट। 678 मिलियन केजी है, वी नीड टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू करस्पॉन्डिंग टन्स, मिलियन टन्स, राइट। एक टन में कितने केजी होते हैं जानते हैं क्या? 1 टन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 1000 केजीज। जो टन होता है ना वो 1000 किलो के बराबर होता है, और जो 100 किलो होता है दैट इज कॉल्ड अ क्विंटल। ठीक है, तो अब अगर मैं 678 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ टन्स में, तो क्या करूँगा, मैं इसको डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा। 678 व्हेन डिवाइडेड बाय 1000 विल गिव यू अ नंबर लाइक दिस, 0.678 मिलियन टन्स। आपका जो आंसर होगा ना दैट विल बी नाउ वेरी नियर टू 0.678। 0.678 के क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। सो योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। समझ में आया? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है व्हाट वाज द टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मिलियन किलोवाट आवर्स इन द ईयर ऑफ 1960-61 इफ द पॉपुलेशन देन वाज 80% ऑफ दैट इन 70-71। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है, कौन से ईयर में? 1960-61, है ना। अब अगर 60-61 में टोटल निकालना है तो टोटल निकालने का तरीका तो वही होगा, पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पर कैपिटा से। पॉपुलेशन यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दी उसने, पॉपुलेशन दिए 80% जो 70-71 में थी ना उस नंबर का। अब 1970-71 में पॉपुलेशन कितनी है वो तो पता ही नहीं है, वो पता है हमें क्योंकि उसने ना क्लियरली यहाँ पर एक सेंटेंस लिख के दिया है, यूज़ द डेटा फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चंस वेर एवर रिक्वायर्ड। और ठीक लास्ट क्वेश्चन में उसने हमें दिया था नंबर करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? द पॉपुलेशन ऑफ 1970-71, है ना, एंड द नंबर वाज 550 मिलियन। तो 1970-71 में 550 मिलियन है, तो आपको क्या करना है, इसका 80% निकालना है। 80% होता है 4/5, इसका 4/5 निकालोगे तो आपको मिलेगा कितना? 440 मिलियंस। अब तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास पॉपुलेशन है 440, इसको मल्टीप्लाई करना है पर कैपिटा से। पर कैपिटा क्या होगा इसका? इलेक्ट्रिसिटी का निकालें 1977 1960-61 का इनफैक्ट। पर कैपिटा कैसे निकालेंगे? 27.1 और 23.7 का डिफरेंस लेकर। दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? 3.4। मतलब अल्टीमेटली यू नीड टू मल्टीप्लाई 44/34, राइट। 44 × 34 करना है, सबसे आसान तरीका यहाँ पर वो लगा दो, 2 × 2 का वैदिक। 4 × 4 कितना हुआ? 16, कैरी ओवर 1। 4 × 4 हुआ 16, 3 × 4 हुआ 12, 12 + 16 कितना हुआ? 28, +1 कितना हुआ? 29, यहाँ पर राइट 9, कैरी ओवर 2। फाइनली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 × 3 विल गिव यू व्हाट? 12 +2 इज नथिंग बट 14। So your answer comes out to be equal to what? 1496। 1496 what? मिलियन किलोवाट आवर्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑब्वियसली ऑप्शन ए शुड बी आंसर। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ द पॉपुलेशन इन 1950-51 was 360 million, then by how many million tons did the consumption of वनस्पति increase between 50-51 and 80-81? ठीक है, अब कंपेयर करना है हमको किन दो ईयर्स को? 1950-51 और 1980-81। 50-51 में द पॉपुलेशन वाज 360 मिलियन। 1980-81 इसमें याद है कि पॉपुलेशन कितनी थी? हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि प्रीवियस क्वेश्चन से डेटा फेच कर सकते हैं हम, राइट। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो 685 मिलियन थी, है ना। अब क्या करें आगे? हमें कंपेयर करना है कंजम्पशन ऑफ वनस्पति कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया है पता करने के लिए ये पता करना पड़ेगा 50-51 में टोटल कितना था और 80-81 में टोटल कितना हो गया। 50-51 में टोटल कितना था ये कैसे पता करेंगे? पर कैपिटा निकाल लेते हैं। वनस्पति की बात करें अगर तो 50-51 में वनस्पति कितना था ये तो हमने एग्जाम्पल में देखा भी था, 17.7 और 17.2, डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी 0.5। सो दिस नंबर नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? 0.5, है ना। सिमिलरली अगर हम 80-81 की बात करें
तो यहाँ पर वनस्पति का पर कैपिटा कितना होगा 8081। वनस्पति के लिए जो नंबर आएगा दैट नंबर विल बी 19.7 माइनस 18.5, राइट। 19.7 माइनस 18.5, जब आप इसका डिफरेंस लेंगे तो आपको मिलेगा 1.2, राइट। सो हमें करना क्या है यहाँ पर, अब 360 इंटू 0.5, 685 इंटू 1.2, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेना है। 360 इंटू 0.5 तो बहुत आसान सा नंबर है, 0.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब आधा करना है, ये नंबर आ जाएगा 180, है ना। 685 इंटू 1.2, 685 इंटू 1.2 को भी आप चाहो तो वैसे ही कर दो। 1.2 को आप लिख सकते हो 6/5, 5 और 685 आएगा 137, अभी किया था ये तो, है ना। और 137 इंटू 6 करें, 6 इंटू 7 होता है 42, 2 कैरी ओवर 4, 13 इंटू 6 होता है 78 प्लस 4 कितना हुआ 82, तो यहाँ पर राइट 82, ठीक है। सो अल्टीमेटली वी नीड टू कंपेयर दिस टू नंबर्स 180 एंड 822, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस विल बी कितना 642। अब प्लीज़ अगेन यहाँ पर पे अ स्पेशल अटेंशन ऑन द यूनिट्स ऑफ द नंबर्स। 642 की यूनिट क्या होगी, पॉपुलेशन की यूनिट थी मिलियन और इसकी यूनिट थी केजी, तो 642 इज़ व्हाट मिलियन केजीज, राइट। अब आपसे यहाँ पर भी जो यूनिट पूछी है वो यूनिट है मिलियन टन्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केजीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू करस्पॉन्डिंग टन्स। कन्वर्ट करने का तरीका क्या, इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो। व्हेन यू डिवाइड 642 बाय 1000 यू विल गेट 0.642 मिलियन टन्स। सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेरी नियर टू 0.642। कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, चलें आगे देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर सेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ 1984-85 इंक्रीज बाय 10% ओवर दैट ऑफ 80-81, ठीक है। व्हाट वाज द इंक्रीज इन लैक टर्म्स इन द कंजम्पशन ऑफ शुगर बिटवीन 50-51 एंड 84-85। बढ़िया, नंबर्स लिखते हैं। हमें जो कंपेयर करना है वो 1950-51 और 1984-85 को है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं शुगर की, है ना। प्रोसेस वही होगा कि पहले कितना था बाद में कितना हो गया वो निकाल ले, दोनों का डिफरेंस निकाल लें। पहले बात करते हैं 1950-51 की, है ना। 1950-51 में पॉपुलेशन कितनी थी, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही देखा हमने कि जो 1950-51 में पॉपुलेशन थी दैट वाज कितना 360 मिलियन। तो 1950-51 की पॉपुलेशन में राइट 360 मिलियन, है ना, 360 मिलियन। और 1984-85 में पॉपुलेशन कितनी हो गई, 1984-85 में जो पॉपुलेशन है उसके लिए लिखा है आपको कि 80-81 की कंपैरिजन में 10% बढ़ गई। अब 80-81 में पॉपुलेशन कितनी थी, ये थी 685, इसका 10% हाइक हो गया, मतलब कितना हो गया, ये हो गया 10 का 11, मतलब ऐसा लिख दो आप इंटू 11/10, राइट। वॉट एल सजेस्ट, इसको अभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अभी ऐसा लिख लो, लगेगा तो कैलकुलेट करेंगे इसे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 685 इंटू 11/10, ऑब्वियसली मिलियंस। अब बात करते हैं पर कैपिटा की। शुगर कंपेयर करना है, शुगर ये क्रॉस वाला है ना। तो चलिए शुगर की अगर हम बात करें पहले 50-51 में, तो 50-51 में शुगर कितना था 20.7 और 17.7 का डिफरेंस, मतलब ये तो बहुत सिंपल सा नंबर आ गया, क्या लिखना है मल्टीप्लाई बाय 3 करना है यहाँ पर, है ना। 84-85 की बात करें अगर, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 84-85 में वो डिफरेंस कितना है 31.9 और 21.2, ये डिफरेंस लेंगे आप तो आपको मिलेगा 10.7, ठीक है। अब देखिए 1950-51 के लिए करना है हमें 360 इंटू 3, ये तो बहुत सिंपल सा नंबर है, निकाल लेंगे आप लोग भी, मुझे पता है ये आएगा 1080, ठीक है। ट्रबल यहाँ आ सकता है आपको 685 इंटू 11/10 इंटू 10.7, ये भी करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। इसको पूरा कैलकुलेट मत करिए, इसमें थोड़ा सा राउंड ऑफ करना सिखाता हूँ मैं, मेरे वर्ड्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनना। 685 तो ठीक है, हमें करना है 11 इंटू 10.7 डिवाइडेड बाय 10, है ना। अगर ऐसा करें कि कुछ देर के लिए ये 10.7 को कुछ देर के लिए हम क्या माने 11 मान लें,
10.7 और 11 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट अगर मैं इसको 11 मान लूँ तो क्या होगा पता है, ये कैलकुलेशन ऐसा हो जाएगा 685 इंटू 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, राइट। 11 का स्क्वायर एज वी नो इज कितना, 121, राइट। तो ये आएगा 685 इंटू 121 अपॉन 10। अब 121 बाय 10 इज नथिंग बट 12.1 विच कैन बी राउंडेड ऑफ टू वॉट, 12। समझ में आया क्या किया मैंने। अब 685 इंटू 12 करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू दिस पथेटिक कैलकुलेशन, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू लर्न, किस तरह से अप्रॉक्सीमेट करना है नंबर्स को जिससे बहुत ज़्यादा एरर ना आए। अब 12 का टेबल तो आई होप याद हो गया होगा आपको। चलिए चेक करते हैं, 12 इंटू 5 कितना आएगा, 60, ज़ीरो कैरी ओवर 6। 12 इंटू 8 इज़ 96 प्लस 6 कितना हुआ, 102, 2 कैरी ओवर 12। 12 इंटू 6 इज़ 72 प्लस 10 कितना हुआ, 82। आया क्या समझ में। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आया है नया, दैट इज़ 8220। 8220 वॉट, मिलियन केजीज। और सिमिलरली पहले कितना था, पहले था आपका 1080 मिलियन केजीज। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना, तो दैट डिफरेंस विल बी इक्वल टू वॉट, 7140 मिलियन केजीज, ठीक है। अब आप अगर ऑप्शन ढूंढेंगे ना 7140 के क्लोजेस्ट, तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यूनिट जो है उसने फिर से चेंज कर दिया। आपसे इस बार पूछा उसने मिलियन केजीज की बजाय लैक टन्स में नंबर। अब देखिए, मिलियन केजी से मुझे जाना है किस में, लैक टन्स में, राइट। तो ये कन्वर्जन कैसे करेंगे हम, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन इज कितने, 10 लैक्स। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो लैक आ जाएगा मिलियन का। और केजी से अगर मुझे जाना है टन्स में, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करिए, इसको डिवाइड बाय 1000 करिए। समझ में आया क्या किया मैंने, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया तो मेरे पास क्या बचता है, 1/100। मतलब अगर मैं मिलियन केजी से लैक टन्स में जाना चाहूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या सिंपली 100 से डिवाइड करना पड़ेगा नंबर को, है ना। अब फाइनली अगर मैं 7140 को 100 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 71.4। ऑब्वियसली यूनिट क्या होगी इसकी अब, लैक टन्स। 71.4 की जो भी क्लोजेस्ट ऑप्शन है, दैट ऑप्शन विल बी योर आंसर, राइट। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। समझ में आया क्या। ओके देन विल स्टॉप हियर फॉर द डे, राइट। आई होप कि बैंड डायग्राम अब आगे से कभी भी आपके सामने आएगा तो आप अच्छे से उसको टैकल कर पाएंगे। क्लोज करें, थैंक यू।